हरे कृष्णा। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके सामने। हमें समय समय पर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम निराश हो जाते हैं कि मान लीजिए हम चिया सीड ही खाने पे लगे हुए हैं, 1 महीना खा लिया बट हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या फिर मेरी बताई हुई चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिला, आपको उदास हो गए, निराश हो गए, बट कहीं से आपने कोई कमेंट पढ़ लिया या फिर कुछ ऐसा कमेंट आपने सुन लिया कि डॉक्टर साहब मैंने 3 महीने ये चीज किया था और मुझे 3 महीने के बाद जाकर रिजल्ट मिला, तब आपको तसल्ली मिल जाती है। तो आप इस तरह की वीडियोस अवश्य देखा कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट शेयर कर लेता हूँ। हेलो जी, डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। जी, आपने बताया कि पिगमेंटेशन में 20-30% आपको आराम है। यस सर, यस सर। ड्राई स्किन हो जाती है, जलन होती है आफ्टर चारा धोने के बाद। यस सर, यस सर। और सर पहले तो हाँ बताइए। नहीं सर, आप बोलिए। जी, पसीना नहीं आता है आपको, पीरियड नॉर्मल है आपके। यस सर। पेट कभी साफ होता है, कभी साफ नहीं होता है, यूरिन से स्मेल आती है, येलो आता है, खांसी रहती है, हिस्ट्री रही है आपको टीबी की, कफ भी आता है आपको, पैरों में दर्द होता है, थाइस में पेन होता है, लेग और हाथों में सुनपन हो जाता है रात में। सुन यस सर, रात में ना मॉर्निंग में जैसे उठती हूँ ना तो एकदम हाथ ऐसे कड़क हो जाते हैं और एक दर्द होता है कि पंजों में। स्टमक पेन होता है आपको। और हमने रिपोर्ट सेंड की हुई है। यस सर। चलिए, रिपोर्ट तो मैं चेक कर लूँगा, आप बताइए क्या कह रहे हैं। रिपोर्ट में सर किडनी स्टोन आया है ना, किडनी में, लेफ्ट वाली किडनी में, और एक किडनी का साइज छोटा, मतलब राइट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है साइज सर किडनी। और शायद उसमें बच्चेदानी में भी सर कुछ प्रॉब्लम है ना। मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं थी उससे, लेकिन जिस हिसाब से मेरी बेटी भी मेडिकल कर रही है तो उसने देखा था तो बोल रही है कि मम्मी शायद बच्चेदानी का वो मुड़ा हुआ है, शायद कुछ ना वो वैसे हो रखा पीछे की तरफ। ये दिक्कत है सर ना। ठीक है। तो और सर ये जैसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो कर रहे हैं यूट्यूब पे चैनल वगैरह करते हैं। मैं सारी वीडियो देखती हूँ सर आपकी और फॉलो भी करती हूँ उसे। डाइट वगैरह डाइट में सर ना, जैसे अभी मल्टीग्रेन में 2 साल होने वाला है, मैं 2 साल से मैं मल्टीग्रेन आटा ही खा रही हूँ सर। अच्छा। हेलो। हाँ सर। और जब अगर मल्टीग्रेन आटा बंद कर देती हूँ ना, मैंने संडे को तीनों टाइम मैंने मल्टीग्रेन आटा खत्म हो गया था तो हस्बैंड बाहर से सिखवा नहीं पाए, तो मैंने गेहूं का आटा ही खाया था। सुबह आलू का पराठा खाया था और दिन में भी गेहूं की रोटी खाई थी, शाम को जीरे वाला राइस और दाल। तो रात को मेरा पेट फूल गया था सर, पेट में पूरी रात दर्द था और सुबह फिर लूज मोशन हो गए थे मुझे। फिर मैंने मेडिसिन ली थी डॉक्टर से जाके, तो फिर आराम पड़ा सर। अभी संडे से सर पेट में लेकिन दर्द रह रहा है अभी में। तो ये संडे से पेट में दर्द रह रहा है, ठीक है। हाँ, संडे से पेट में दर्द है सर, तो मतलब पेन किलर खाती हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। ठीक है। तो डाइट वगैरह तो सर मेरे जैसे आपने वो धनिया और नीम। देखिए यहाँ पर लोग कितनी डिटेल में अपनी बातों को बताते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप पूरी डिटेल में अपनी बातों को बताएं, लेकिन हमें परेशानी वहां हो जाती है जहां पर आप डिटेल में अपनी बातें बताते तो हैं बट आप करते क्या हैं कि मान लीजिए अगर 10 साल पहले कोई चीज आपके साथ में होके खत्म हो चुकी है, आप उसको भी पूरी डिटेल में हमें बताते हैं, जिससे कि हमारा बहुत अधिक समय खर्च होता है। हम बीच बीच में पेशेंट को टोकते भी हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में जो कंप्लेन है आप हमें बताइए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं कि एक चीज आपने पास्ट की बता दी जो पास्ट में आपकी हुई थी, एक चीज आपने प्रेजेंट की बता दी जो अपने प्रेजेंट में हुई थी। तो उससे क्या होता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम आपको किस चीज के मेडिसिन आखिर आपको दें। या तो आप पास्ट की भी चीजें बताए जा रहे हैं, साथ साथ में आप प्रेजेंट के। अब जैसे मान लीजिए एक पेशेंट ने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब मुझे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे किडनी स्टोन था और किडनी स्टोन ने मुझे इतना परेशान किया, मेरे बहुत दर्द हुआ, मेरे पेशाब में जलन रहती है ये। अब मैंने वो लिख लिया नोट डाउन कि यहाँ पे चलिए ठीक है इनको किडनी स्टोन है। मैंने पूछा कि अभी भी आपको किडनी स्टोन है क्या? नहीं डॉक्टर साहब वो तो 5 साल पहले था, अब तो वो खत्म हो गया मुझे। ठीक है चलिए आगे चलिए। फिर उन्होंने बताया कि जैसे मेरे पेट में बहुत इन्फेक्शन रहा, पेशाब में बहुत इन्फेक्शन रहा, बहुत जलन होती थी, पेट अभी बहुत ज़्यादा खराब रहता है। मैंने बोला कि अभी का बताइए आप कि अभी पेट खराब रहता है उतना या उतने पेशाब में जलन होती है? कहता नहीं अब तो नहीं रहता। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि हम आपको किस चीज़ की दवाई दें। हम लिख लेते हैं उन सारी चीज़ों को बट उसमें बाद में सर्कल करके बोलते हैं कि ये तो हिस्ट्री में है, इस चीज़ की दवाइयाँ नहीं
देनी है। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनको पिगमेंटेशन में 30% आराम है, ड्राई स्किन है, बर्निंग है, मतलब अभी भी इनकी स्किन में बर्निंग है, अभी भी इनकी स्किन ड्राई है। और ड्राई स्किन होने का मतलब यह है कि अभी स्किन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुई है। अभी मैं आगे आपको एक ऐसा कमेंट भी सुनाऊंगा जिसमें उनकी स्किन लगभग 1 साल के बाद जाके एक्टिव हुई, यानी कि पसीना और तेल आना शुरू हुआ, अदरवाइज तो उनकी स्किन ड्राई ही रहती थी। और कॉन्स्टिपेशन है, इनको पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कीड़ियां चलती हैं हाथों पैरों में, पेट में दर्द है, किडनी स्टोन है और किडनी का जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है। अब देखिए ये तो स्कैन के बाद ही पता लगा कि क्या किडनी का साइज छोटा हो रहा है या फिर किडनी का साइज ऑलरेडी छोटा था बचपन से ही, तो ऐसे नहीं पता लगेगा ये। अगर आप, जैसे मैं कई पेशेंट को देखता हूँ, जैसे कई पेशेंट में बहुत पैनिक आ जाता है, पैनिक मतलब कि बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने स्कैन कराया था, हमारी किडनी का साइज छोटा हो गया। मैं बोलता हूँ वेट करो, अभी इतना पैनिक मत होइए, मैं उनको समझाता हूँ। हो सकता है कि आपका जो किडनी का जो साइज है वो बचपन से ही छोटा हो, तो अब इतना परेशान मत होइए। बट क्या होता है कि उनका सब्र करना मुश्किल हो जाता है, वो 3 महीने 6 महीने इतना सब्र नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए हर कोई नहीं सब्र कर पाएगा, इवन मतलब कोई भी नहीं सब्र कर पाएगा। अगर मेरे साथ भी कोई ऐसी समस्या होती है तो मैं भी सब्र नहीं कर पाऊंगा, उस चीज में टेंशन में रहूंगा बहुत ज्यादा। तो अगर पेशेंट कराते हैं 6 महीने के बाद अपना फिर से स्कैन और किडनी का साइज उतना ही रहता है जितना कि था, इट मीन्स ये है कि उनका किडनी का साइज बचपन से ही छोटा है, उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि कई लोग ऐसा होता है कि जिनको किडनी दोनों एक ही तरफ होती है। मतलब अब क्या हुआ कि एक पेशेंट ने जांच कराई, ठीक है, मेरे पास में एक पेशेंट आए जांच करा के और बड़े घबराए हुए, डॉक्टर साहब मेरी तो एक ही किडनी ही नहीं है, मेरी तो केवल एक ही किडनी है और उसी किडनी में मेरे 4-5 स्टोन है, बताइए, और वो भी बड़े बड़े हैं और उसी का मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब बेचारा पेशेंट इतना डरा हुआ, मैंने उसको समझाया कि देखो अभी आप परेशान मत होइए, अभी आप जाके इसको MRI कराइए, हो सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड में ना आया हो, एक बार जाके MRI करा लीजिए, CT स्कैन करा लीजिए। उन्होंने कराया जाके। अब क्या हुआ कि उनकी दोनों किडनी एक ही जगह थी, मतलब कि एक किडनी ऊपर ईयरी और उसके नीचे दूसरी किडनी, है ना, लेकिन वो साइज में छोटी थी जो कि फुली फंक्शनल थी। उन्होंने बाद में ब्लड के टेस्ट भी कराया जिसमें पता लगा कि दोनों किडनी फुल फंक्शन में है अपने, और वो जो दूसरी किडनी थी उसमें कोई स्टोन नहीं था और जो पहली वाली जो किडनी थी उसमें स्टोन था। तो इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपने बारे में पूरी डिटेल दें, बट पास्ट की हमें तब दें जब हम आपसे पूछें। फिलहाल तो हमें प्रेजेंट की रिपोर्ट दिया करें आप, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और हम आपकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट भेज सके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी स्किन ड्राई है, 30% इनको आराम है। अब जैसे कीड़ियां इनको चल रही हैं, कीड़ियां जो चलती हैं अधिकतर एक ही कारण होता है, जैसे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी, पूरा हो जाएगा आराम से। कॉन्स्टिपेशन की मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं आपको, ये ठीक हो जाएगा इनका, है ना। कीड़ी चलना पूरा हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ठीक हो जाएगा। स्टूल जो कॉन्स्टिपेशन इनको है वो ये जो डाइट मैंने बता रखी है उससे ठीक हो जाएगा। किडनी स्टोन की दवाई अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। किडनी स्टोन की दवाई आपकी जो हम आपको किट भेजते हैं उसी में हम ऐड कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा दवाई आपको लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की आवश्यकता है। उसी किट में आपका किडनी स्टोन की दवाई भी मिल जाएगी आपको और आपका स्टोन भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने बाद अपने किडनी का साइज चेक कराइएगा फिर से, अगर उतना ही है तो फिर कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये था इनका रिपोर्ट और इनकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो रही है, ठीक है। और आगे मैं इनको बता दूं, जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरी पिगमेंटेशन 30% ठीक हो गई है। अब इनकी आगे जाके जो ड्राई स्किन है ये भी ठीक होगी, इनकी स्किन भी एक्टिव होगी और जो इनकी स्किन में जो बर्निंग हो रही है ये भी धीमे धीमे करके खत्म होगी और इनका पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और बाकी जो शरीर के अंदर समस्याएं हैं वो भी इनकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ओके, तो चलिए मैं फिर से आपको किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो देख के आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा खुश रहें। परमात्मा सभी का भला करे।